12 बजे का टाइम है नीचे पंडाल में सिंदूर खेला का। तो मैं रेडी हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग चाय बना के ले आई हूँ, चलो पी लो आप। एक्चुअली सुबह के 7 बज चुके हैं। आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। और कल इतना नाचे हैं लोग, बहुत नाचे, मैं भी बहुत नाची हूँ। फिर मैं तो आ गई थी 9:30 तक ऊपर। ये मॉर्निंग गार्ड्स आ गए हैं, नाइट गार्ड्स चले जाएंगे। और डीजे वाला, अच्छा ये रात को ही अपना वो लेके आओ, क्या कहते हैं उसे, डीजे का बैंड। और आज है दशहरा, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएँ। अब ये सब हट जाएगा और आज यहाँ पे दशहरे का मेला लगेगा। और वो बाहर गेट के बाहर जो है वो रामलीला होती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, मतलब नहीं जाया जाता, मतलब मेरे से तो नहीं जाया जाता। मैं आपको ऊपर से दिखा दूँगी। कल डांडिया में हमने बहुत डांस किया, बहुत मज़े किए। और ज़्यादा ब्लॉगिंग इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि म्यूज़िक पीछे से बज रहा होता है ना, तो आप बोल ही नहीं पाते, मतलब फिर वो कॉपीराइट का चक्कर रहता है। और आज है सिंदूर खेला, तो अभी चलेंगे नीचे, देखते हैं 10 सवा 10 तक चलेंगे। धूप आने वाली है, जेट के प्लांट हमारे ये रहे। और नीचे जो है भंडारे की चल रही है तैयारी, हवन भी हुआ था उस तरफ, अब भंडारे की तैयारी हो रही है। अभी हमने कबूतर का नेट लगा दिया तो उससे ज़्यादा दिख नहीं पाता है। नीचे जाऊँगी तब दिखाऊँगी। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका है 11:45। और 12 बजे का टाइम है नीचे पंडाल में सिंदूर खेला का। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये लाइट पर्पल और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, सिंपल सा मंगलसूत्र और छोटे से ही मैंने कान के पहने, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। तो चलेंगे थोड़ी देर में। के पास गई थी मैं, एक 19 पे ऑलरेडी है और एक जा रही है 11 से ऊपर। तो मैंने कहा कि सीढ़ी से ही चलती हूँ। अभी हम जाएंगे जीवन वाले पंडाल में, तो वहाँ पे नमस्कार भैया। और बादल भी आ गए, देवो निकल चुकी है, ढोल की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने G8 वाले, मतलब अपने वाले टावर के पंडाल में। उधर जाना है हमें। सिंदूर खेला में क्या होता है कि माता रानी को सिंदूर चढ़ा के आप उनकी विदाई करते हो। तो जी कर लो जी के दर्शन। देवो सामने से आ गई है। और मेरा कलर आपको बताइए, मैंने ग्रीन किया है। ये जो ढोल की आवाज़ आपको आ रही है, ये बंगाली कल्चर वाली है। हाँ जी, आ जाओ।
দাঁড়াও একটু দাঁড়াও 10 মিনিট মধ্যে আসছি 10 মিনিট আমাদের ঘরে যেতে ঘরে রকম আছে জামাটা কখন সেটা তো বলো এখনই হবে এখন তোমার হবে না এসে করো এসে করলে বেশিক্ষণ লাগবে না যদি বেশিক্ষণ না तो जय तो अब जो है माता रानी चली हैं अपने घर यहाँ से। বাজাও বাজাও ये जो समय होता है ना ये बहुत ही मतलब माता रानी का नन्हा सा रूप बच्चा। শুভ বিজয় এগুলো নিতে হবে বেঙ্গল বেঙ্গল দুর্গাপুর 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 ওখান ছেড়ে আসা শুভ বিজয়া দশমীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভালোবাসা সকলকে শুভ বিজয়া দশমী আসছে বছর আবার হবে শুভ বিজয়া দশমী মা তুমি এবার এইভাবে প্রত্যেকবার আসো আমাদের মধ্যে থাকো মা তুমি আমাদেরকে নিয়ে থাকো মা। माता रानी चली गई हैं और इस ये जो टाइम होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा दिल को क्या कहते हैं ऐसे मन को ना खाली सा कर देता है। जैसे पंडाल एकदम खाली लग रहा है ना ऐसे हमारा मन भी सब खाली सा हो गया है। चलो माता रानी नेक्स्ट टाइम आएंगी। तो जी जय माता दी और विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। और माता रानी का आज विसर्जन है तो माता रानी की विदाई हो गई है। और जाते हुए ना जब माता रानी जा रही तो मन बड़ा उदास सा हो रहा था। सबकी आंखों में ना एकदम पानी सा था। और G8 मतलब जो हमारे टावर के नीचे माता रानी है उनकी विदाई कल होगी। आज हमारी सोसाइटी में नीचे भंडारा भी था तो सबने खा लिया है, बच्चों ने खा लिया है। एक्चुअली भंडारी जी ना ऊपर ही ले आए थे मेरे लिए हलवा पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। अभी खाएंगे साथ में और चलो मिलती हूँ प्रसाद के साथ। ये लो जी भंडारे का प्रसाद, ये लो भंडारे का माता रानी का प्रसाद। वाह बेड़मी पूरी है और ये हल्दी के साथ। वाह। तो आज दशहरा है और दशहरे में रावण बना के उसको जलाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ 3 पुतले लगाने वाले हैं। एक आध तो लग गया है और बाहर चल रहे गाने तो कॉपीराइट आ सकता है। चुपचाप आपको दिखा देती हूँ।
संध्या शुरू हो गई है और रावण देखो, रावण और कुंभकर्ण है। वेयर इज मेघनाथ? दो ही पुतले दिख रहे हैं मेरे को तो। देखो रावण दिख रहा है पीछे। आज इतना थक गई हूँ ना कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मूड का कुछ पता नहीं है। सुंदर सुंदर भजन होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है जाकर। भंडारे का सामान अब जाने लगा है। पता नहीं, मैं तो तीसरा पुतला दिख ही नहीं रहा। भंडारी जी को बोलती हूँ, सुनो वहाँ तो मुझे पार्क में दो ही पुतले दिख रहे हैं, तीसरा पुतला क्यों नहीं बनाया होगा इन लोगों ने? मुझे लग रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है। शायद वो ना जो हमारा गेट की बाउंड्री है उसके पीछे होगा। भंडारी जी कह रहे हैं भी जाके पूछ के आ जाओ। पता नहीं, मुझे तो सच में नहीं दिख रहा। इस बार हाँ इधर से बेडरूम से जाके देखती हूँ। ये है, हाँ ये रहा तीसरा, दिख गया। ये पेड़ के पीछे है ना। 1 देखो, जहाँ मेरी उंगली होगी वहाँ उंगली कहाँ गई? 1 2 3। समझ गए आप लोग? मुझ जैसा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। 3 है वो एक्चुअली सच में ना, जो हमारा गेट की दीवार उसके पीछे था वो। सुनो सुनो, 3 पुतले हैं। वो गेट की दीवार के पीछे था, वो छोटा पुतला नजर ही नहीं आ रहा था। तो जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जी का